हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महिमा प्रजापति ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अनलेस का प्रयोग। जैसे इफ़ के स्थान पर हम अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं या इफ़ को कैसे हटाकर उसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के नियम पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले, जिससे हमको प्रयोग करने में ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इफ़ वाले वाक्य में इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर भी हमको इफ़ देखेगी वहाँ से हम इफ़ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, अनलेस। तो सर्वप्रथम इफ़ वाले वाक्य में इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि इफ़ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हम हटा देते हैं, या यदि इफ़ वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आता है तो हम उसे हटा देते हैं। डू नॉट आता है तो हम उसे हटा देते हैं और वर्ब के साथ में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। यदि डज नॉट आता है तो हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। डू नॉट आएगा तो उसे हम हटा देंगे, लेकिन डज नॉट आएगा तो इसमें से हम डज नॉट हटाएंगे लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तीसरा, यदि इफ़ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा यदि इफ़ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा और कोई सहायक क्रिया आती है तो उसकी केवल नोट हटाते हैं। जैसे कि इज एम आर आ गया तो उसमें से क्या हटाएंगे, हम सिर्फ उसकी नोट हटाएंगे। इन दोनों के अलावा कोई आया तो उसमें से हम सिर्फ नोट हटाएंगे। चौथा क्या है, यदि इफ़ वाला वाक्य सिंपल है तो मतलब जिसमें नेगेटिव नहीं हो। यदि इफ़ वाला वाक्य सिंपल का मतलब होता है जो नेगेटिव भी नहीं हो, इंटेरोगेटिव भी नहीं हो। यदि इफ़ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नोट जोड़ देते हैं, लेकिन वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे नियम। अब आइए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी रोज आने वाले वीडियो को टाइम पर देख सकें। तो हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो जो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इफ़ को हटाएंगे, इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें अनलेस लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं अनलेस। तो इसमें से हमने इफ़ को हटा दिया है। इफ़ के स्थान पे सबसे पहले हमने अनलेस का प्रयोग किया। उसके बाद में हमें पहले रूल में क्या बताया था, आइए मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम इफ़ वाले वाक्य में इफ़ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करते हैं, तो हमने अनलेस का प्रयोग कर दिया है। लेकिन यदि इफ़ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हम हटा देते हैं। डू नॉट या डज नॉट आता है तो हम उसे हटा देते हैं। यदि डू नॉट आता है तो हम उसे हटा देते हैं, और डज नॉट आता है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। अब हमारा वाक्य देखते हैं। हमारे वाक्य में डू नॉट आया है तो हम इसमें एस वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, हम डू नॉट को हटा देंगे। तो अनलेस यू डू नॉट को हमने हटा दिया तो क्या होगा, वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो हमने कर दिया है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। इसमें से डू नॉट हमने हटा दिया है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप बताइए। तो हम इसमें करेंगे, सबसे पहले इफ़ वाले वाक्य में से इफ़ के स्थान पर क्या लगाएंगे, अनलेस। तो यू एन एल ई डबल अनलेस यू इसको तो लिख ही देंगे। इसमें से क्या हटाना है, इसमें आया है डू नॉट, तो हम इसमें से डू नॉट हटा देते हैं। अगर डज नॉट आता तो इसमें एस या एस जोड़ते, लेकिन डू नॉट आया है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इंसान लिख देंगे अनलेस यू। डू नॉट को हटा देंगे, अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज है, सॉरी प्राइज है।
अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। तो इसमें से हमने डू नॉट को हटा दिया है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें डज नॉट आया है इस बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे। अनलेस इफ ही, तो अनलेस ही। अब इसमें से क्या हटाना है हमको, डज नॉट हटाना है और इसमें एस या ई एस जोड़ना है। तो अनलेस ही, अब इसमें से हम डज नॉट हटा देंगे और वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। तो अनलेस ही, डज नॉट को हमने हटा दिया है तो हम लिख देंगे टैक्स, एस लगा देंगे, टैक्सी। ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। इसमें क्या करना है हमको, डज नॉट को हटाना है और वर्ब में एस या ई एस हमको जोड़ देना है। अगला देखते हैं हम। अब इसमें है इफ सी डज नॉट वॉश डिशेस सी विल नॉट गेट फूड। तो इसमें भी क्या करना है हमको, इफ के स्थान पे सबसे पहले हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस सी, इसमें भी हमको डज नॉट आया है तो हम इसमें डज नॉट हटाएंगे और वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इफ के स्थान में अनलेस लगाया, अनलेस ही वॉशेस कर देंगे, यहाँ पर डज नॉट हटाएंगे, इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा वॉशेस। और डिशेस, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, सी विल नॉट गेट फूड। हमने लिख दिया है अनलेस ही वॉशेस डिशेस सी विल नॉट गेट फूड। अब हम देखते हैं पांचवा। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गिव ए पेन। तो इसमें क्या करना है, इसका नियम देखते हैं। देखना, इसमें डज नॉट भी नहीं आया है, डू नॉट भी नहीं आया है, इसमें आया है आर नॉट। इसलिए हम, यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा और कोई सहायक क्रिया आती है तो उसकी केवल नोट हटाते हैं। तो इसमें डज नोट भी नहीं आया है, डू नोट भी नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नोट हटाएंगे। तो हम लिखेंगे अनलेस यू आर, क्योंकि इसमें से सिर्फ हमको नोट हटाना है और इसको लिख देना है होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एच साइलेंट है। यू विल नॉट गिव ए पेन। अब हमारे पास छठा है, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस। तो देखो, ये हमारा इंटरोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ये क्या है, सिंपल वाक्य। तो सिंपल वाक्य के लिए क्या रूल है, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो, यानी कि इंटेरोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नोट जोड़ देते हैं, लेकिन वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे अनलेस यू वर्क प्रॉपरली। ये वाक्य बिल्कुल सिंपल है, इसलिए अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, और दूसरे वाक्य में क्या करेंगे, नोट जोड़ देंगे। तो यू विल नॉट सक्सेस। अब सातवां वाक्य क्या है, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल। तो इसमें फेल शब्द आया है हमारे पास, तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसमें से हम क्या करेंगे, डज नॉट हटाएंगे और डज नॉट हटा देंगे। हम इसमें इसे करेंगे इफ, इसमें से इफ के स्थान पे सबसे पहले हम अनलेस लगाएंगे, अनलेस ही। अब इसमें डज नॉट आया है तो हम हटा देंगे और वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ देंगे, तो वर्ब में एस जोड़ देंगे। अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल फेल। इसमें हम नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में फेल आया है, ये आपको ध्यान देना है, फेल वाले शब्द में पीछे वाक्य में नोट नहीं लगाना है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल। तो आप इन प्रयोगों, आप जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं इन्हें याद कर लें, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें, जिससे आप इफ और अनलेस के प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।
ये हमने पूरा सोल्व कर दिया है। आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। थैंक्स।